हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, वो भी राजस्थान पशु परिचर्यक की भर्ती के लिए। हमने राजस्थान भूगोल के अंदर पढ़ा था घग्गर नदी, अफातंत्र के अंदर घग्गर नदी, और घग्गर नदी के बाद कल हमने पढ़ी थी कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है, हमने बोला था कि किशनगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वो कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और सांबर झील में गिरती है। एक नदी खारी नदी थी जो सांबर झील में गिरती है, खंडेला नदी जो कि सांबर झील में गिरती है, और एक थी मेंथा नदी जो कि मनोहरपुर की पहाड़ियों जयपुर से निकलकर जयपुर, डीडवाना, कुचामन से होते हुए सांबर झील में निकलती थी। हमने ये भी देखा था कि जो डीडवाना कुचामन है वहां पर उस मेंथा नदी के किनारे एक नावा स्थान है, वो नमक की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ये हमने कल की क्लास में देखा था। और सबसे अधिक अगर कोई लवणता नदी लाती है तो वो कौन सी नदी लेके आती है? मेंथा नदी आता है। चलो, ये चीजें हमने देख ली थी। अब आगे आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि जो आंतरिक प्रवाह की नदी है कातली नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? कातली नदी पढ़ेंगे। तो आज अफातंत्र के अंदर आज हमारी कौन सी नदी है? कातली नदी। कौन सी नदी है? कातली नदी। अब कातली नदी का सबसे पहले हमारा यही अर्थ है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, कौन से जिलों में ये प्रभावित होती है, ये चीजें हमारे देखने आती है। तो कातली नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कातली नदी को अन्य नाम क्या है इसका? तोरावाटी नदी। तोरावाटी नदी अन्य नाम क्या है इसका? तोरावाटी नदी। अब हम कातली नदी का उद्गम देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और किन किन जिलों के होता है और इनके किनारे क्या क्या स्थित है, ये चीजें हम देखिए। कातली नदी है जिसकी हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये आंतरिक अफवातंत्र की नदी है। कौन सी नदी है? ये आंतरिक अफवातंत्र की नदी है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है खंडेला की पहाड़ी से। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर से। कहाँ से निकलती है ये हमारी नदी है और ये खंडेला, खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में। कहाँ से स्थित है? सिक्कर में। तो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर है, वहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? कातली नदी का। तो यहाँ पर हम ये सिक्कर से होती है तो यहाँ पर सिक्कर लिख देंगे। सिक्कर के बाद ये जाती है नीम का थाना। नीम का थाना क्या जाती है? ये नीम का थाना के अंदर जाती है। कौन सी नदी? कातली नदी जाती है, सिक्कर में जाती है, नीम का थाना में जाती है, और फिर जाती है झुंझुनू। क्या जाती है? झुंझुनू। और झुंझुनू के आगे जाकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। तो कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है और सिक्कर से होता हुआ ये नीम का थाना से होती हुई झुंझुनू के पास जाती है, और झुंझुनू के पास जाने के बाद आगे ये क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। आगे क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, आगे तक नहीं जाती है। अब इस नदी को हमने बोला कि ये तोरावटी नदी है। यहाँ पर नीम का थाना में एक सभ्यता है। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। तो क्वेश्चन ये आता है हमारा कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना में। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कातली नदी के किनारे। यहीं पर नीम का थाना में एक तहसील पड़ती है खेतड़ी। क्या पड़ती है? खेतड़ी। और इस खेतड़ी में क्या है? सुनारी सभ्यता। क्या है यहाँ पर? सुनारी सभ्यता। पहले जब जिले 33 थे तब हम सुनारी सभ्यता खेतड़ी जिला झुंझुनू पढ़ते थे, लेकिन अब खेतड़ी सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना में स्थित है। कहाँ पर है? नीम का थाना में स्थित है। ये हमारी कौन सी थी? कातली नदी। कातली नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है? इसका अन्य नाम तोरावटी नदी है और इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होती हुई ये नीम का थाना से झुंझुनू के पास जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके किनारे नीम का थाना के अंदर गणेश्वर सभ्यता है और खेतड़ी के अंदर सुनारी सभ्यता है। ये चीजें हमने देख ली। अब इसके साथ ही एक झील और आती है। क्या झील आती है? एक नदी और आती है। कौन सी नदी आती है? कातली के साथ हम एक कंफ्यूज होते हैं, काकनेय नदी। किसमें कंफ्यूज होते हैं? काकनेय नदी। कातली और काकनेय नदी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कहाँ पर बहती है? ये सिक्कर की तरफ बहती है और काकनेय नदी कहाँ पर है? जैसलमेर में।
जैसलमेर में। कांगड़ी नदी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। अब ये जैसलमेर के अंदर किस पहाड़ी से निकलती है? तो कोटड़ी की पहाड़ी, कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर, ये कोटड़ी की पहाड़ी है। इस कोटड़ी की पहाड़ी से जैसलमेर से निकलती है। इसने जैसलमेर से निकल लिया। इसके बाद इसका पानी कहाँ पर जाता है? इसके बाद इसका पानी जाता है भुज झील में। कहाँ पर जाता है? भुज झील के अंदर इसका पानी जाता है। किसका? इसका कांगड़ी नदी का। कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है। क्या कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है और ये भुज झील के अंदर जाती है। और भुज झील के बाद ये एक और आती है। कौन सी झील? मेठड़ी झील। और इस मेठड़ी झील के पास जाकर ये क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर? मेठड़ी झील में। तो काकनी नदी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से काकनी नदी निकलती है और भुज झील में गिरती है। भुज झील के बाद ये मेठड़ी झील में जाती है और उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भुज झील और मेठड़ी झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। भुज झील और मेठड़ी झील में किस नदी का पानी आता है? काकनी नदी का। ये हमने कौन सी पढ़ ली? दो नदी पढ़ ली, काकनी नदी और काकनी नदी। दोबारा से अगर इसका हम रिवीजन करते हैं तो देखिए, काकनी नदी अन्य नाम तोरावटी, इसका उद्गम खंडेला पहाड़ी सिक्कर से होते हुए नीमकाथाना से झुंझुनू में जाकर विलुप्त हो जाती है। सेकंड हम देखते हैं काकनी नदी जैसलमेर में, जो कि कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है, भुज झील और मेठड़ी झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये हमने आज की क्लास देखी। ये अफातंत्र की आंतरिक अफातंत्र की नदी थी। यह क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत कीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। न्यू ईयर 2024 आने वाला है, नई सरकार भी बनने वाली है। तो सरकार बनते ही सबसे पहले ही ये वैकेंसी निकालेगी और वैकेंसियों का पिटारा फरवरी के अंदर जरूर खुलेगा बजट के अंदर। इसलिए सभी वैकेंसी आएंगे, ये नहीं पशु परिचय की आएगी। पशु परिचय की ये मत सोचना कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था तो ये कैंसिल होगी। जी नहीं, ये कैंसिल नहीं होगी। ये एग्जाम होगी। ये 5 एग्जाम आचार संहिता के कारण रोक दी गई थी, ये एग्जाम होगी। इसके साथ ही सभी शिक्षक विभाग के अंदर, पटवार, एलडीसी, पुलिस विभाग के अंदर सारी वैकेंसी आएंगी और इसका पिटारा इसकी नवीन सरकार बनते ही खुल जाएगा। बजट के अंदर इनको घोषणा करनी पड़ेगी और बजट 1 साल के अंदर इनको पूरा करना होता है, नहीं तो अगले ईयर इनको रहता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी। तो ये चीजें होती है। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखिए, ये मत सोचिए एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर हम 100% तैयार है, फिर कभी भी हो एग्जाम, उसके अंदर हम पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरी छोटी छोटी मेहनत आपको शायद अच्छी लग रही होगी, आपको हेल्पफुल रहेगी और इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मत सोचिए कि ये ऐसे है तो छोटा प्लेटफॉर्म है भले ही, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएंगे। ऐसा मत सोचिए कि इसमें से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सारे इसी में आ सकते हैं। लेकिन आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन आते थे पूरी लाइन से आते थे कि ये कहाँ पर स्थित है, कैसे है, ये चीजें। लेकिन अब क्वेश्चन आने लगे हैं अंडरस्टैंड पर, कि कोई भी चीजें हमें रटनी नहीं है, समझनी है। पूरा मानचित्र एक बार अपने दिमाग में, माइंड में लेके आना है, ताकि उन चीजों की समझ विकसित कर सके। और अगर आपके अंदर उन चीजों को लेकर समझ विकसित होती है तो जरूर आपका पेपर क्लियर होगा, क्योंकि ओनली पढ़ने से, रटने से पेपर क्लियर नहीं होगा। हमें हमारी समझ विकसित करनी है, तभी हमारा पेपर क्लियर होगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।